परम पिता परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि ये कुछ श्रेष्ठ कार्य कर सकता है और वो काम अन्य प्राणी नहीं कर सकते, जैसे राष्ट्रहित संतान, राष्ट्रहित बलिदान, वेद का ज्ञान और ओम का ध्यान कर सकता है और परम पिता परमात्मा को हर समय के लिए प्रसन्न कर सकता है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परम पिता परमात्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 5 चीज़ों का निर्माण किया, जिसे हम पंचभूत कहते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कुछ 5000 साल वर्षों पूर्व अपने मित्र अर्जुन के सहायता से भगवत गीता दिए थे। परमपिता परमात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानने का योग्य है। जैसे हर इंसान अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए जल में स्नान करता है, वैसे ही कोई परमपिता परमात्मा ही दी हुई गंगा जल में एक बार स्नान करे तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। और वो गंगा जल है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ वेद, शास्त्र और भगवत गीता है। हमारे पृथ्वी पर जन्म होने का कारण आत्माएं भगवान का सेवा करें, उनकी पूजा करें, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सके। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मुक्ति हेतु अन्यम थारूपम स्वरूपेणम व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना, जिसे अर्जुन ने किया और महाभारत की धर्मयुद्ध का विजय किया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवत गीता भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किए थे। भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया और इसी तरीके से गुरु परंपरा चलती रही है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार कर्म का उल्लेख किया है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। राजसिक और तामसिक कर्म को छोड़ करके हर मनुष्य को सात्विक कर्म करनी चाहिए। इसी प्रकार आहार भी 3 प्रकार है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। हर मनुष्य को इसी तरीके से राजसिक और तामसिक आहार को त्याग करके सात्विक आहार करनी चाहिए, क्योंकि कथा में कहा जाता है कि जैसे खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हर इंसान तामसिक और राजसिक भोजन को त्याग करके सात्विक भोजन करे। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक कर्म और भौतिक आहार जैसे भौतिक गुणों का भी निर्मित की है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सत्वगुण वो है जो वेदों में मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। हमेशा सच बोलना है, भगवान का निरादर नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है। और हमारे रजोगुण वो है जो हमें ईर्ष्यालु बना देती है, हमें लोभी बना देती है। और हमारे तमोगुण वो है जो अंधकार, अज्ञान, क्रोध, अहंकार तथा दूसरों को कष्ट देने वाला होता है, अपराध करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपराध करने वाला व्यक्ति दंड का पात्र होता है और उनको अनेक सजाएं भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। जैसे पुत्र माता पिता की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है और पति पत्नी की सेवा करती है, लेकिन जीव भी जीव का सेवा करने से कभी मुक्त नहीं होती। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो और हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होता है, जो हर समय भोग विलास में लिप्त रहता है, परमात्मा की चिंतन नहीं करता, उनकी भजन नहीं करता, काम वासना में लिप्त रहता है, उसे मायावादी चिंतक कहा जाता है। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा को योग लगा सकती है। हर मनुष्य योग, आसान और तपस्या से भी परमात्मा को इसी योग के रास्ते पा सकते हैं। अगर आप इसे पसंद किया है तो इसे औरों को बांटिए, ताकि सब आत्माएं परमात्मा का सेवा करके मुक्ति पा सके और हमेशा परमात्मा के पास रह सके। हरे कृष्णा।